बच्चों, आज 18 मई 2020 को आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना पढ़ाया जा रहा है, जिसे आप लोग ध्यान से देखिए और अपने नोटबुक में नोट भी करिएगा और इसको दोहराइएगा भी, बार बार पढ़िएगा जिससे आपके समझ में आ जाए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय से तात्पर्य होता है आश्चर्य। अगर हमारे दिल के अंदर कोई भी आश्चर्यजनक बातें उठती हैं, कोई अचानक बात उठती है, जैसे अचानक भाव उठने वाला, जैसे सुख हो, दुख हो, घृणा हो, अपमान किसी के प्रति हो, तिरस्कार हो, ये सब अचानक उठने वाले भाव हैं। इनको सेंटेंस के रूप में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इसकी पहचान मैं लिखा हूं, इस प्रकार के वाक्यों से हमारे हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हैं। जो दिल की तीव्र भावनाएं हैं, जो अचानक उठने वाले भाव हमारे दिल में होते हैं, जैसे सुख का भाव हो, दुख का भाव हो, क्रोध हो, घृणा हो, आश्चर्य हो, ये सभी भाव इसमें आते हैं। जैसे लिखा हो प्रसन्नता। प्रसन्नता को अंग्रेजी में जो शब्द प्रकट करता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड हुर्रा, हा हा। हुर्रा शब्द से भी होता है उसका भाव प्रसन्नता का, और हा हा शब्द से होता है। दूसरा है दुख। दुख जो प्रकट होता है एलॉस अंग्रेजी में कहते हैं, एलॉस, आ, ओ, ये सभी शब्द जो है दुख के भाव को प्रकट करते हैं। तीसरे नंबर पे शाबाशी लिखा हूं। शाबाशी माने जैसे किसी को अच्छे काम के लिए धन्यवाद देना, बधाई देना, उसी को शाबाशी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ब्रेवो से प्रकट करते हैं, ब्रेवो। आगे लिखा हूं तिरस्कार। तिरस्कार माने जैसे किसी काम, गंदे काम के लिए, बुरे काम के लिए आप छी छी करिए, छी छी आदमी करता है, उसको तिरस्कार कहते हैं। अंग्रेजी में छी छी अंग्रेजी होती है फाई फाई। आगे लिखा हूं घृणा। घृणा को अंग्रेजी में डिस्गस्ट कहते हैं। डिस्गस्ट मीन्स घृणा, या किसी गंदी चीज को देखने पर आदमी के, व्यक्ति के दिल में जो घृणा का भाव पैदा होता है, उसको डिस्गस्ट कहते हैं। इसके लिए शब्द होता है उघ शब्द आता है, UGH शब्द है, इसको उघ कहते हैं। इससे घृणा का भाव प्रकट होता है, उघ, UGH शब्द है। आगे लिखा गया आश्चर्य के लिए व्हाट या हाउ शब्द आता है। व्हाट या हाउ से आश्चर्य प्रकट होता है। नियम लिखा हो उसका, रूल फर्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रसन्नता के भाव में, अगर खुशी का भाव आ रहा है, हुर्रा शब्द आ रहा है या हा हा शब्द आ रहा है, तो प्रसन्नता का अगर भाव हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल दिया जाता है। देखिए इसमें 2 नंबर में करके लिखा हूं, दुख के भाव होने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदलते हैं। तीसरा है घृणा का भाव प्रकट होने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट में बदल देते हैं। चौथा है फाई फाई मीन्स छी छी का भाव प्रकट होने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट में बदल देते हैं। अगर छी छी फाई फाई शब्द आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट में बदलते हैं। कॉन्टेम्प्ट मीन्स तिरस्कार, अपमान। पांचवा लिखा गया नियम ब्रेवो। पांचवें नियम में देखिए, ब्रेवो मीन्स शाबाशी का भाव प्रकट होने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को अपलॉडेड या प्रेज्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को अपलॉडेड में बदलिए या प्रेज्ड लिखिए। आगे भी लिखना होता है, जिसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम स्पष्ट कर दें। हाँ। आगे देखिए आप लोग एग्जाम्पल्स उन्हीं नियमों के आधार पर। पहला एग्जाम्पल है मोहन सेड, मोहन ने कहा,
हुर्रा वी हैव won the मैच। मोहन ने कहा हुर्रा, हुर्रा मीन्स हर्ष, खुशी। इसको हिंदी में कहते हैं हर्ष, हर्ष माने खुशी होती है। वी हैव won the मैच, हमने मैच को जीत लिया है, तो खुशी का भाव है इसलिए जॉय आएगा। मोहन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड won the मैच। यहाँ पर कंजक्शन क्या लग रहा है? दैट। इसमें कंजक्शन जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में दैट लगता है। दूसरा है सेंटेंस, राजू सेड एलोस आई हैव लॉस्ट माई हेल्थ। एलोस मीन्स दुख, अफसोस। इसको अफसोस कहते हैं, दुख कहते हैं। तो राजू एक्सक्लेम विद सारो दैट ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ। राजू ने दुख से कहा कि उसने अपने स्वास्थ्य को खो दिया। इसी तरह से तीसरा है रवि शेड, रवि ने कहा ब्रेवो, ब्रेवो मीन्स शाबाश, यू हैव डन वेल। रवि ने कहा शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा कार्य किया है। तो रवि अपलॉडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल। यहाँ पर अपलॉड शब्द आएगा, करना। अपलॉड जो है सेकंड फॉर्म है, अपलॉड से अपलॉडेड बना है। प्रेज्ड भी लग सकता है इसके स्थान पे, प्रेज्ड। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन बहुवचन में, एक वचन में, दोनों बना सकते हैं, थर्ड पर्सन का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है परिवर्तन होगा। इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है ये बदला जाएगा। यहाँ अस बनाया हूँ इसलिए यू को यहाँ पर हम दैट के बाद बी बनाकर लिखेंगे। तो क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। रवि अपलोडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल, लास्ट में फुल स्टॉप। आगे है चौथा, मधु शेड फाई यू आर वेरी विक्ड। मधु ने कहा कि छी छी, तुम बड़े बुरे हो, बहुत बुरे हो। मधु एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, क्योंकि फाई आया इसलिए कॉन्टेम्प्ट होगा, दैट ही वाज वेरी विक्ड। पांचवा है ही शेड उग देयर इज ऑर्डर इन दिस प्लेस। उसने कहा, मैंने घृणा का भाव प्रकट करके कहा उग देयर इज ऑर्डर इन द प्लेस। ऑर्डर मीन्स होता है दुर्गंध, बदबू जिसको कहते हैं। ऑर्डर मीन्स दुर्गंध। तो दुर्गंध का भाव जो है ये दुर्गंध का भाव जो है एक प्रकार से ये घृणा को प्रकट करता है, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट होगा। ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट देयर वाज ऑर्डर इन दैट प्लेस। दिस प्लेस को दैट प्लेस में बदल देंगे। He exclaimed with disgust that there was order in that place. Okay. इसके बाद और भी पढ़ाया जाएगा कल, तब एक्सरसाइज दी जाएगी।